हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमने किस स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करी और क्यों करी, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और हमारा आज स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। तो सबसे पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं। स्टॉक है बी सॉफ्ट, जिसमें हमने आज ट्रेड करी थी। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उसको ये आज ब्रेक कर रहा था। तो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि हम सारी ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं इंट्राडे की, तो हमने ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। तो सबसे पहले आज इसने एक हैमर कैंडल बनाई, उसके बाद एक रेड कैंडल बना के इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद उसने ये जो मोरीबोजी कैंडल बनाई थी, ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, क्योंकि मोरीबोजी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है और तो हमें ये क्लियर सिग्नल दे रही थी कि यहाँ पे हमको एंट्री लेना चाहिए। और हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था इस कैंडल की थोड़ा नीचे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली। तो उसके बाद क्या हुआ, ये पहली जो एंट्री लेने के बाद नेक्स्ट कैंडल है ये हमारे फेवर में गई। उसके बाद ये थोड़ा नीचे आने लगी और ये यहाँ पे इस तरीके से नीचे आने लगी अपने स्टॉप लॉस के अराउंड। तो मुझे अपना जो ट्रेड थी वो एकदम परफेक्ट थी, लेकिन मार्केट में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। किसी भी चीज़ की 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। अगर 100% एक्यूरेसी होगी तो इंसान को स्टॉप लॉस क्यों लगाएगा, और इंसान फिर इतनी कम कैपिटल से ट्रेड क्यों करेगा। वो तो कितनी भी कैपिटल अपना घर बेच के लगा सकता है, क्योंकि उसको पता है उसकी एक्यूरेसी 100% है। तो मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। अपन को हमेशा अपनी रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब मेरे हिसाब से ये ट्रेड आज ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ मैंने एंट्री ली तो इसके बाद ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नहीं गया। तो हमने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये बैक टू बैक रेड कैंडल बनाने लगा, नीचे आने लगा। तो मुझे इन कैंडल्स के स्ट्रक्चर को देख के, मैं कैंडल ट्रेडिंग करता हूँ मोस्टली, तो मैं कैंडल को देख के समझ जाता हूँ कि मार्केट जो ट्रेड जो है मैंने ली है वो मेरे आगे जा चुकी है। तो मुझे इस लेवल पे यहाँ पे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैंने जो ट्रेड है वो ले तो लिए, लेकिन मेरे ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई। तो मैंने इस जगह पे इसको एग्जिट कर दिया था। इस जगह पे यहाँ मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप ट्रेड लेते हो, आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, आपकी ट्रेड आपके फेवर में भी चलेगी, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, आपको पता होना चाहिए उसमें से 7 से 8 ही ट्रेड चलती हैं, और जो बाकी की 2 या 3 ट्रेड हैं वो नहीं चलेंगी। लेकिन वो 2-3 जो ट्रेड चल रही हैं उनमें आपको लॉस कम होना चाहिए, और बाकी की जो 7 से 8 ट्रेड है इसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल बनोगे। और ये मेरा जब स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद मैंने आज अपनी ट्रेडिंग करना बंद कर दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इंट्राडे ट्रेडर की। लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर वो उसको तो उसी दिन रिकवर करने की कोशिश करने लगते हैं। उस दिन उसके हिसाब से उनके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो मुझे आप ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मैंने आज फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं अपनी साइकोलॉजी, अगर लोग क्या करते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसको रिकवर करने के चक्कर में फिर दूसरी जो ट्रेड लेते हैं वो लॉजिक से नहीं, वो इमोशन से लेते हैं ट्रेड, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, उनको लॉस हो चुका है। तो फिर जो दूसरी ट्रेड लेते हैं उसमें उनका लॉजिकल नहीं, इमोशनल डिसीजन होता है। और इमोशनल डिसीजन इसका मतलब वो कहीं भी घुसते हैं, किसी भी जगह रैंडम एंट्री लेने लगते हैं। और पहली बार जो स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब पहली बार किसी ने 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, फिर दूसरी बार वो 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं। और क्योंकि उनकी ये ट्रेड इमोशनल थी सेकंड वाली, तो उनका उसमें भी स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी 80% होती है, और मोर देन 80%। तो क्या होता है, फिर उनका दूसरा भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, अब 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, अब वो क्या करते हैं, और ज़्यादा कैपिटल से रैंडम तीसरी ट्रेड लेंगे, रैंडम ट्रेड। तो एक ही दिन में वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। और फिर जिस दिन वो प्रॉफिट कमाते हैं, अगर आप डिडक्ट करेंगे तो वो ओवरऑल लॉस में ही निकलते हैं पूरे महीने के बाद। तो सबसे मेन बात होती है, आपके किसी दिन ट्रेड चलती हैं, किसी दिन आपकी ट्रेड नहीं चलती, लेकिन जिस दिन आपकी नहीं चलती उस दिन आपको अपना पीसी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज टमारो। कल हमेशा आएगा। आज आपको मौका नहीं मिला तो कल मार्केट आपको मौका जरूर देगा, लेकिन आपको अपना लॉस लिमिटेड करना है। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप अपना पीसी बंद कर दो, आप मार्केट देखते रहो, लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये है साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। जिसके अंदर ये साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन नहीं होगा वो इंसान कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकता। तो जिस दिन लॉस हुआ उस दिन आप अपना पीसी बंद कर दो, जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन
एंजॉय करो। तो आपको करना क्या है, आपको लॉस कम से कम करना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो इससे क्या होगा, जैसे आपने 10 ट्रेड लिए हैं, है ना, पर और हर ट्रेड में आपने जैसे 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो अगर आपकी 10 में से 8 ट्रेड चलती हैं तो आपने 8000 रुपये प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और आपकी 2 ट्रेड नहीं चलती हैं, उसमें आपने 2000 रुपये का लॉस किया 1000 रुपये के हिसाब से। तो ओवरऑल आप अगर देखोगे तो आप 6000 रुपये के प्रॉफिट में हो, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो ना, जैसे आपके किसी दिन स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आप क्या करते हो फिर उसको उसी दिन रिकवर करने के चक्कर में अगली जो ट्रेड लेते हो वो बिल्कुल रैंडम ट्रेड होती है, वो एकदम उल्टी सीधी ट्रेड होती है, और उसमें आपका 1000 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं होता, उसमें आपको 2000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो, क्योंकि आपको वो 1000 पुराना भी रिकवर करना है और आपको प्रॉफिट भी कमाना है। तो अगली ट्रेड में आपने 2000 का स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि वो रैंडम ट्रेड है तो उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आपने उस दिन कितना लॉस कर दिया, 3000 रुपये का। फिर आप क्या करोगे, 3000 का लॉस हो गया, अरे यार इसको भी निकालना है, तो उसी दिन उसको निकालने की कोशिश करोगे। फिर अगला जो ट्रेड लेते हो उसमें आप स्टॉप लॉस लगाओगे कितने का, क्योंकि आपको ये 3000 निकालना है और आपको प्रॉफिट भी कमाना है। तो अगली ट्रेड में आप 4000 का स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है, क्योंकि वो भी इमोशनल ट्रेड होगी और उसमें भी स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना 80% से भी ज़्यादा होगी। और अगर खुदा ना खास्ता आपको वो भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका जो लॉजिक है वो पूरा फेल हो गया, क्योंकि आपने एक ही दिन इतना बड़ा लॉस कर दिया। 3000 रुपये का ये लॉस, 4000 रुपये का ये लॉस, कितना हो गया, 7000 रुपये का। अब आपने पिछली 8 ट्रेड में जितना प्रॉफिट कमाया 8000 रुपये, आपने एक दिन ऐसा आया उस दिन पूरा आपने 8 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन में आपने मार्केट को दे दिया, और आप ओवरऑल एक लॉस लेके निकले मार्केट से। इसका मतलब आप एक लूजिंग ट्रेडर हो, आप एक विनिंग ट्रेडर नहीं हो, आप एक विनर नहीं, आप एक लूज़र हो। और लूज़र क्यों हो, क्योंकि आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप कसम खाइए कि मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक लिमिट बनाइए। जैसे मेरी लिमिट है, मैं एक दिन में एक ही ऐसा लेता हूँ, अगर मेरा एसएल हिट हो गया तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जिनका 2 एसएल का रूल होता है कि 2 एसएल तक देखते हैं, अगर 2 एसएल हो गया तो उसके बाद ट्रेड नहीं लेते हैं। इससे ज़्यादा मत जाइए आप, इससे ज़्यादा नहीं जाना है आपको किसी भी हाल में, है ना। और खासकर जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो मेरा रूल होता है कि मैं सिर्फ एक स्टॉप लॉस लेता हूँ, अगर मेरा हिट हो गया तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता, और अगर मेरा नहीं हिट हुआ, मेरी वो ट्रेड चली गई, तो अगली जो ट्रेड लेता हूँ, जैसे मैंने पहली ट्रेड में मैंने 2000 रुपये का मान लो प्रॉफिट कमाया, तो अगली जो ट्रेड लूँगा उसमें मैं 2000 रुपये का रिस्क नहीं लेता, उसमें से 1000 रुपये तो मैं घर लेके जाऊँगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट ट्रेड होती है उसमें मैं 1000 रुपये की रिस्क लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए वो मेरी ट्रेड नहीं चली, तो उस दिन मैं पीसी बंद कर दूंगा और मैं 1000 रुपये के प्रॉफिट को लेके घर चला जाऊंगा। अगर मेरी दूसरी ट्रेड भी चल जाती है तो मेरे को 2000 रुपये मैंने पहले कमाया, 1000 रुपये मैंने फिर कमा लिया, तो मेरा 3000 रुपये टोटल प्रॉफिट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से 1500 रुपये मैं घर लेके जाऊँगा और अगले 1500 से मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। अब मान लो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये ट्रेड नहीं चलेगी या ये ट्रेड चलेगी। नहीं चलेगी तो मैं पीसी बंद कर दूंगा, 1500 रुपये प्रॉफिट लेके घर चला जाऊँगा। अगर चलती है उसमें भी मेरे को 1500 रुपये मिलेंगे, तो पुराने वाले में जोड़ दो और टोटल 50% मैं घर लेके जाऊँगा और 50% से मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा। इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, मतलब प्रॉफिट को घर लेके जाना है, और जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया उस दिन अपन को ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप इस लॉजिक से चलते हो और अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करते हो, रिस्क उतनी ही लेते जितनी आप अफोर्ड कर सको, तो आपको ट्रेडर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखना है, इंट्राडे ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर बनना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।